हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के कोर्स नंबर 17, 18, 19 और 20 को कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमने सभी कोर्सेज को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कोर्स नंबर 17 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन हैं जीवी मावलांकर, बीबी गिरी, पीडी जत्ती या फिर हुकुम सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जीवी मावलांकर। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। इसके ऑप्शंस हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्वीकार करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, या फिर केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका जो कार्य होता है वह होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसके ऑप्शंस हैं स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इन सभी के द्वारा बैठक को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शंस हैं अल्पसंख्यक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, इसकी शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इसके ऑप्शंस हैं 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अधिकतम हो सकती है 552। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। इसके ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के चुनाव के लिए होनी चाहिए मिनिमम एज 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? इसके ऑप्शंस हैं 31वें, 35वें, 42वें या फिर 45वें। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 31वें। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा के एक वर्ष के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स, मिनिमम जो सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में वो होते हैं 2 बार। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसके ऑप्शंस हैं 2031, 2026, 2021 या फिर 2011। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा 2026 तक। उसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स, इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्कोर है आप लोग देख सकते हैं, वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपका एसएसटी का 17th कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम 18th नंबर के कोर्स को करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपने एसएसटी के कोर्स नंबर 18 के एवेल्यूएशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? इसके ऑप्शंस हैं 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 10 माह। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा किसी भी सामान्य विधेयक को मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रोक सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा 6 माह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल को, लोकसभा को, राज्यसभा को या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा का वर्ष में कितने अधिवेशन होना आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड, मैक्सिमम जो अधिवेशन एक साल के अंतर्गत होने चाहिए वह हैं 2। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/5। तो राज्यसभा के जो हर वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं वो सदस्य होते हैं 1/3। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है टोटल 6 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट है,
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो फ्रेंड्स मिनिमम जो एज होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो मिनिमम एज है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 241, 243, 245 या फिर 247। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 245। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं 11, 12, 13 या फिर 14। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, जबकि निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, हमने 10 को कंप्लीट किया है। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपका एसएसटी का 18th यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब हम 19th यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपके एसएसटी के कोर्स नंबर 19 के एवेल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 356, 352, 360 या फिर 365। तो फ्रेंड्स आपातकाल की अवस्था पाई जाती है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सापेक्ष पेश करता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका ऑप्शन है अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, बिल्कुल असत्य बात है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फिर फील्ड मार्शल। तो फ्रेंड्स ये होता है राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? इसके ऑप्शन हैं कार्यकाल समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर या फिर केवल ए और बी। तो फ्रेंड्स ये ए और बी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, या फिर अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, या फिर अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। तो फ्रेंड्स इनमें से जो गलत है वो है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, अब राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो या फिर ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए व सी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा एवं निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा ये कहा जाता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स इसमें 10 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं 10 क्वेश्चन। अब हम इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके एसएसटी का कोर्स नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम कोर्स नंबर 20 को कंप्लीट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों के एसएसटी के कोर्स नंबर 20 का इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 356, 352, 368 या फिर 360। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 368। इसके बाद नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं, संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा 14 दिन के लिए धन विधेयक के सदन में रोक सकती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा को मिलाकर संसद बनती है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, दोनों सदनों से पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर द्वारा अधिनियम बन जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, इनके हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या फिर विनियोग विधेयक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सामान्य विधेयक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभापति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, इनके द्वारा ही संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, 108, 111, 117 या फिर 110। तो फ्रेंड्स वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, धन विधेयक के संदर्भ में किसे विशेषाधिकार प्राप्त है? इसके ऑप्शंस हैं, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा व राज्यसभा दोनों को। तो फ्रेंड्स इसका जो विशेषाधिकार है वह लोकसभा को प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, साधारण विधेयक पर सदन में कितनी बार वाचन होता है? इसके ऑप्शंस हैं, 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो फ्रेंड्स ये होता है 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट है, विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, उच्च सदन में, निम्न सदन में, संसद के किसी भी सदन में या फिर मंत्रिमंडल की बैठक में। तो फ्रेंड्स विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कानून का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स कानून का निर्माण इन सभी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमने अपने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी से इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसी के साथ आपके SST के 20 कोर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलती रहें। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।